नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस प्रकरण में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन बुलाया गया। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने औपचारिक समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने के निर्देश दिए। हालांकि अब तक पूछताछ के सटीक कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे राजनीति हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं दिल्ली पुलिस में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी और अवसरपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की नियुक्ति एवं भर्ती से जुड़े नियमों संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार पुरुष कांस्टेबल पदों पर भर्ती के पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट, अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष की राहत प्रदान की जाएगी, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ मिलेगा। जहांगीराबाद क्षेत्र के न्यू पुख्ता बाजार में एयरफोर्स के जवान और उनके सरकारी अध्यापक पिता के साथ बीच बाजार में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक एयरफोर्स जवान पहले अपने पिता जितेंद्र सिंह के साथ एक सगाई कार्यक्रम से कार के द्वारा लौट रहे थे। रास्ते में घुड़चढ़ी की भीड़ के कारण जाम जैसी स्थिति बन गई। भीड़ से निकलने के लिए प्रथम ने कार का हॉर्न बजाया, जिससे कुछ बाराती नाराज हो गए। आरोप है कि हॉर्न बजाने से गुस्साए लोगों ने कार सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बाजार में हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक रास्ते पर जो है घुड़चढ़ी का प्रोग्राम चल रहा था और उस पे जो है बाराती जा रहे थे और दूसरे तरफ से जो है एक गाड़ी सवार पिता पुत्र, जिसमें पिता जो है सरकारी अध्यापक और पुत्र सेना में जवान है, उन्होंने अपनी 4 पहिया गाड़ी उस बारात के रास्ते से निकालने की कोशिश की, जिसपे मौके पे मौजूद बारातियों द्वारा गाड़ी को जो है किसी दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहा गया। इस पर दोनों पक्षों को विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। इस संबंध में पिता पुत्र की तहरीर पर थाना जहांगीराबाद पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा बाराती पक्ष की तरफ से भी चोटें हैं, जिसके तहरीर की सूचना पर एनसीआर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के चिपियाना गांव में 5 वर्षीय मासूम ईशु की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चा 8 तारीख से लापता था और रविवार को खुले तालाब में उसका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार तालाब के आसपास कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर नहीं था, जिससे यह हादसा हुआ। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे के माता पिता और रिश्तेदार अत्यंत दुखी है और प्रशासन से सुरक्षा उपायों और सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के कालूपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया। मुआवजे की रकम के बंटवारे को लेकर बड़े भाई हरकेश पर अपने ससुर और बेटे के साथ मिलकर 25 वर्षीय छोटे भाई सुखदेव की हत्या करने का आरोप है। सुबह सुखदेव का खून से लथपथ शव गांव के बाहर एक खेत में मिला। जानकारी के अनुसार सुखदेव 3 दिन पहले बाइक लेकर घर से निकला था और तभी से लापता था। शव के पास टूटी हुई बाइक और हेलमेट मिले, जिससे घटना को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। परिजनों का आरोप है कि करीब 30 लाख रुपए के मुआवजे के विवाद में साजिश रचकर सुखदेव के सिर पर भारी वस्तु से वार किया गया था और हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने भाई, भतीजे और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई। सहकर्मियों का आरोप है कि नियम अनुसार शटडाउन
लिया गया था। इसके बावजूद लाइन में करंट चालू था, जिसकी चपेट में आने से रवि की मौके पर जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित बिजली कर्मचारी और परिजनों ने बादलपुर क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन के सामने शव रखकर नेशनल हाईवे 91 जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन विभाग सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर नहीं है। हाईवे जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित हुआ। गाजियाबाद के सिटी जोन में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। खासकर कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 बड़ी चोरियों ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गश्त के बावजूद चोर खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर A1 में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना करीब 11:20 पर फायर विभाग को मिली। ट्रॉनिका सिटी फायर स्टेशन में 3 फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। दमकल टीम पहुंची और देखा कि 3 मंजिला फैक्ट्री भवन के प्रथम तल पर आग लगी हुई थी और भारी धुआं निकल रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने 11:50 पर आग पे काबू पाया और पूरी तरह नियंत्रण कर पाए। फैक्ट्री स्वामी ने आग लगने का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया। राहत की बात यह रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मानकों के अनुसार अग्निशामक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। अग्निशामक टीम ने कपड़े के रोल्स में दबी हुई आग को भी पूरी तरह बुझाया। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को समय सुबह लगभग 11:20 पर फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर A1 में मैन मार्क एपरल्स करके एक गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें आग लगी। तत्काल 3 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। वहां पहुंच कर देखा तो आग जो है G+3 की बिल्डिंग में लगी हुई थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में आग फैली हुई थी। तत्काल दोनों साइड से कुछ फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग को अन्य फ्लोर में फैलने से पहले ही आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। साथ ही ऊपरी तलों को और आसपास के तलों को आग से पूर्णतः बचा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को गाजियाबाद के कमिश्नरेट क्षेत्र कोशाम्बी स्थित गोवर्धन अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 11:15 पर आग की सूचना फायर स्टेशन वैशाली को मिली। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशामक अधिकारी प्रभारी अधिकारी वैशाली और 2 फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पता चला कि आग 14वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में फैल चुकी है। फायर सर्विस यूनिट ने हौज पाइपलाइन बिछाकर पाइपिंग के जरिए आग बुझाने का कार्य शुरू किया। फ्लैट के अंदर रखे 2 LPG सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे संभावित बड़ा विस्फोटक टल गया। भवन स्थापित फायर सिस्टम की भी बड़ी सहायता ली गई। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को समय सुबह लगभग 11:20 पर फायर स्टेशन ट्रॉनिका सिटी पर सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर A1 में मैन मार्क एपरल्स करके एक गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें आग लगी। तत्काल 3 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। वहां पहुंच कर देखा तो आग जो है G+3 की बिल्डिंग में लगी हुई थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में आग फैली हुई थी। तत्काल दोनों साइड से कुछ फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग को अन्य फ्लोर में फैलने से पहले ही आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। साथ ही ऊपरी तलों को और आसपास के तलों को आग से पूर्णतः बचा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। वहीं गाजियाबाद थाना क्षेत्र में अर्थला हिंडन रेलवे ब्रिज के पास स्थित एक पीर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। मौके पर मौजूद सेवादारों का कहना है कि पिछले करीब 40 वर्षों से यहां सेवा की जा रही है और पहले भी किसी तरह की आपत्ति सामान नहीं आई। उनका आरोप है कि आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने पीर को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। यहाँ पर ना कितने दिनों से ना धमकी दी जा रही थी पीर को तोड़ने की कि अवैध जगह पे बना हुआ है, जबकि अवैध नहीं है, एक साइड में बना हुआ है। और रेलवे वालों ने जब यहाँ काम किया था तो ये हमें मजार बना के दे दिया था यहाँ पे।
तो जब से ये सब वो रास्ते में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कई बार यहाँ कॉलोनी में गोविंदा नाम का लड़का रहता है, रविंदर नाम है उसका, हिंदू दल का कार्य करता है, तो आए दिन आके वो धमकी दे रहा था। अब भी कल परसों कई लड़कों को लेके वो यहाँ खड़ा था दिन में जी। और रात में उन्होंने 2 बजे के करीब ये मजार तोड़ा है जी। अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर है, दोबारा पीर का निर्माण कराया जा रहा है, क्या कहना है? अब निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आगे ये फिर से दोबारा नव निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा या उसको कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो इसका निर्माण के बाद फिर तोड़ जाएगा वो तो आगे। ये मैं रात यहाँ से जब गया तो सही सलामत था, कोई वो नहीं था। सुबह जब मैं यहाँ 9 बजे करीब आया तो ये टूटा हुआ मिला मुझे। मैंने 112 पे फोन किया, फोन करने बाद पुलिस प्रशासन आ गया, फिर जब पब्लिक आ गई, मतलब वो बंदा ये चाहता है कि विवाद हो, झगड़ा हो, वो हिंदू मुस्लिम करा ले चक्कर में है और कसम खाता है वो इस चीज की, मैं विवाद करा के रहूंगा। जी हाँ। तो पूर्व में भी कई हिंडन बैराज के नीचे अभी मामला था, अभी करा था वो भी, क्या कुछ पूरा मामला था? वहाँ पे भी यही हुआ था। अभी 4 दिन पहले वहाँ पे भी शहीद करा गया था मजार को। फिलहाल आपकी तरफ से पुलिस को क्या कुछ लिखित में तहरीर? अभी तहरीर नहीं, हम लिख रहे हैं, तहरीर दे रहे हैं, हम तहरीर चल रही है। वहीं गाजियाबाद के देहात जोन में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का सामने आया है। शामली के रहने वाले इमरान के साथ फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर 35 लाख रुपए और जमीन के एग्रीमेंट पेपर की ठगी की। पीड़ित ने बताया कि वो और उसका साथी फुकरान मोदी नगर तहसील जमीन के एग्रीमेंट कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी रुकवाने के बाद आरोपियों ने अपने आप को क्राइम ब्रांच पुलिस बताया। इमरान और फुरकान को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद आरोपियों ने 35 लाख रुपए और जमीन के एग्रीमेंट पेपर ठग लिए। पीड़ित को मेरठ रोड दुहाई छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोग इस तरह की फर्जी क्राइम ब्रांच की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना कस्बा में एक 60 वर्षीय किसान राम प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी तब मिली जब परिवार के अन्य सदस्य सुबह उठे और राम प्रसाद का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखा। सूचना मिलते ही एसपी आदित्य बंसल भारी पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घर और आसपास की बारीकी से जांच कर कई साक्ष्य एकत्रित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुबह ही 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मोरना थाना भोपा क्षेत्र में एक लगभग 50 से 60 वर्ष के राम प्रसाद, उनकी गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल पूरी पुलिस टीम द्वारा, एसओजी द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जब पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जो है घटनास्थल से मिले हैं, जैसे कि कई जगह जो है ब्लड के स्पॉट मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मर्डर करने के बाद जो यहीं से जो है क्या कहते हैं हाथ धोए गए हैं, घर के अंदर ही हाथ धोए गए हैं। और कई महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। जी, हम रात में काफी अच्छी दाल रोते और बीच में आँख खुली 2 बजे पानी पिया, मैंने दवाई ली। ये कहने लगे तुम भी जाओ पियो क्या पानी या गुड़? हाँ मुझे भी दे दो। मैंने दिया पानी ने, मुझे दवा खा कर घमेसी आ गई, मैं लेट गई। फिर मुझे दलीज में वो छजले के तले मुझे ठंड लगी। ठंड लगने के कारण मैं उरे यहाँ आके लौट गई। फिर मुझे कोई संदेश ना हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञान रोड में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सवेरे के तहत पुलिस ने 2 शातिर नशे के सौदागरों नासिर और नायाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 1 किलो अफीम और लगभग 3 लाख रुपए की कीमत की मादक द्रव्यों की बरामदगी की है। बरामद अफीम अंतर्राज्यीय तस्करी के लिए तैयार की जा रही थी। आरोपी शातिर और पहले से कई मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मुजफ्फरनगर जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को भी नशा तस्करी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो इस तरह की गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। जनपद मुजफ्फरनगर में जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि डीआईजी सहारनपुर रेंज सर और एसएसपी मुजफ्फरनगर सर के नेतृत्व में ऑपरेशन सवेरा की एक पहल चल रही है, जिसमें नशा के विरुद्ध और नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई का एक मुहिम चल रहा है। इसी तहत बुढ़ाना में 2 लोग नासिर और नायाब,
ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से लगभग 1 किलो अफीम जो है लिक्विड फॉर्म में इसमें बरामद की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बता रहे थे कि ये अफीम जो है राजस्थान से इन्होंने लाना बताया है और यहाँ पर कस्बा बुढ़ाना में बेचने के लिए लाए थे। इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में जो नाम आए हैं जहाँ से जिससे लाए थे और जिसको आगे देने को ये थे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, दोनों पे जो है आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास की इसकी मार्केट वैल्यू होगी। जनपद मुजफ्फर वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में सेंट मैरी ग्लोबल स्कूल में सोमवार को एक अजीब और डरावनी घटना घटी। स्कूल के कार्यालय में प्रिंटर पर काम कर रहे कर्मचारी के सामने अचानक प्रिंटर से एक सांप निकलकर आया, जिससे पूरे कार्यालय और स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल स्टाफ और कुछ छात्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने बड़ी सावधानी के साथ सांपों को प्रिंटर से बाहर निकालने का प्रयास किया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद प्रशिक्षित स्टाफ और स्थानीय मददगारों की मदद से सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना ने स्कूल के वातावरण को कुछ समय के लिए असामान्य और डरावना बना दिया था, लेकिन सांप को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया है। वाहन के अचानक एक उनके बाल बच्चे हैं सर, बताओ 3 लड़कियां हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज जारी है और अभी सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मौके पर परिजनों का रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने थार कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और प्रयास कर रही है कि हादसे की वास्तविकता वजह पता लगाया जा सके। हादसा सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को फिर से उजागर करता है और स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा। और आगे की जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी अरबाज खान पहुंचे हैं, ये देखिए। जाने वाले नोएडा शहर में एक बार फिर से थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मौजूद हूं और ये आप थार गाड़ी देखें किस तरीके से इसकी हालत है। अभी नई गाड़ी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले इसने एक जो कि ई रिक्शा है उसको टक्कर मारी है, जिसमें ई रिक्शा में लगभग 4 लोग सवार थे और 2 पास के ही नज़दीक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये नोएडा सेक्टर 45 के रहने वाले हैं। जो थार गाड़ी चालक हैं वो हॉस्पिटल से आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर के टकराने के बाद उनकी गाड़ी ने सीधी ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग सवार थे और उनको काफ़ी जिस तरीके से एकदम घटना घटी है और उनको पास के नज़दीक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस मौके पर मौजूद है। थार गाड़ी को थाने में ले आया गया है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो 4 लोग थे उनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जो कि थार चालक है उसको पुलिस मौके पर पूछताछ कर रही है, उसको कहीं ना कहीं CCTV कैमरों से भी छानबीन कर रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में जो थार गाड़ी चालक है उस पर कितनी कार्रवाई होती है या कुछ नया कुछ निकल के सामने आता है। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत उत्तर। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।